SOS सिंड्रोम। SOS सिंड्रोम का मतलब है द सेम ओल्ड सेक्स सिंड्रोम। ओह, अगर आप अपनी पोस्ट मैरिटल लाइफ को रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फिजिकल इंटीमेसी की डेप्थ और सेक्स की फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जा रही है, और उसकी वजह से आप लोग नॉर्मल मोनोटोनस सेक्स करते हैं। दाम्पत्य जीवन से मेरा मतलब है उसमें जरूरत पड़ती है इंटीमेट रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है। आपके लव और लव मेकिंग में हर बार कुछ एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, तभी जाकर सेक्स में एडवेंचर होगा। जब लव मेकिंग एडवेंचरस होता है तब हमारा शरीर फेनाइल एथिलामीन एंड एड्रेनालिन जैसे केमिकल को रिलीज करता है। प्री मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स में क्या है कि ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, जिससे फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा एडवेंचरस हो जाता है। मैंने इस किताब में उसी बात की चर्चा की है। एक्सक्यूज मी, सॉरी डार्लिंग, गिव मी 5 minutes. I will be there. I will be there. सर की बीवी है। वो शहर में एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गई थी। मैं जरा उसे रिसीव करके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं पर बैठो और मेरी ये किताब को जरा पढ़ो, तब तक मैं लौट आऊंगा। मेरे सपनों की कमल, मेरे सपनों की रानी। मैंने वहां बैठकर वो किताब पढ़ी, ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा स्पाइडरमैन की कहानी पढ़ता है। उसे पढ़कर के मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की विशेषताओं के बारे में पता चला। जीवन को संगीतमय बनाते बनाते मेरा संगीतकार का जीवन भी नष्ट हो गया, शायद मर ही गया। इसके बाद एक एक करके मेरी जो भी फिल्में आई उनमें मुझे हार का सामना करना पड़ा, और फिर कुछ दिन एक महीने पहले मुझे एक ब्रेक मिला। अ ब्रेक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, आफ्टर ब्रेकअप विद माई वाइफ। कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मेरे लिए भी यह वरदान साबित हुआ। जब लगने लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में, जंगलों से घिरी हुई एक जगह पर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बने उसी घर में 8 साल पहले की यादें और उनका सुखद अनुभव लेने के लिए मैं निकल पड़ा उस घर के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सामान निकाल कर अंदर रख दो। ओके सर। सर आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर देता हूँ। पहले मुझे ब्लैक टी चाहिए, उसके बाद सर, ब्रेकफास्ट। ओके। जाओ। क्या है? सर आपने बताया नहीं कि ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए आपको। कुछ भी चलेगा। सर आपकी पसंद बताइए ना। मैंने कहा ना, कुछ भी चलेगा। फिर भी सर। डोसा, इडली, कुछ भी हो चलेगा। ये हुई ना बात सर, क्या बात है। लेकिन सर डोसे का मटेरियल खत्म हो गया है। हाँ, तो फिर चना पूरी बना लो। ये बात हुई सर। अरे बाप रे। सर अब क्या हो गया? चने खरीदने पड़ेंगे। अरे पूरी हो, चपाती हो, जो भी हो चलेगा। ये हुई बात तो सर। बात ही तो नहीं बन रही है। अब क्या हो गया? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? सर वो आटा खत्म हो गया सर। बेवकूफ, इसीलिए कहा था कि कुछ भी बना लो, फिर भी तुम दिमाग खा रहे हो। अच्छा अब बताओ तुम क्या बना सकते हो? सर अपनी पसंद बताइए ना आप। हाँ? चावल है। हाँ। नमक है। हाँ। दाल है। वो है कि नहीं? वो भी नहीं है। तो सब मिलाकर खिचड़ी बना दो। बना सकते हो? बनाकर लाता हूँ सर।
खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी चाहिए। खिचड़ी बनाएगा तेरा बाप। खिचड़ी चाहिए तो बोलो ना। अब इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? क्या समझ रखा है इसे? ये कोई सुपरमार्केट थोड़ी है कि जो चाहिए उठाओ और लेकर के आ जाओ। मुझे किसी से डांट सुनने की आदत नहीं है वैसे, लेकिन बाहर से किसी को ला भी नहीं सकता काम के लिए, इसलिए सुनना ही पड़ेगा। इसमें शक्कर डाली थी या भूल गया? फिर गुस्सा करेगा ये। कोई बात नहीं, चख के देखता हूँ। अब क्या है? चाय। क्या हुआ? शक्कर सही है या नहीं यही पूछना था। तुमने और बनाई होगी ना, तो जाके उसे पीकर समझो। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया? अब शिवा मैडम ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। मैडम आज शाम को 5 बजे आएंगी। आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। वहां रख दो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम इतना सुंदर नहीं है सर, रवि मुरारी। क्या खराबी है? अच्छा नाम तो है, भगवान के नाम पर। सब यही आश्वासन देते हैं कि भगवान का नाम है। क्या कमाल है। सर, ग्लास। तुम क्या यहीं पर रहते हो? नहीं सर, थोड़ी दूर पे खन्ना जी के फार्म हाउस पे। वो कहाँ पर है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर एक मार्केट है। वहाँ से 10 किलोमीटर थोड़ा आगे फार्म हाउस है। पिछले 2 सालों से मैं वहीं काम कर रहा हूँ। इसीलिए रहता भी वहीं हूँ मैं। अच्छा। यहाँ पहली बार आ रहे हैं? नहीं, पहले भी आया हूँ। 8 साल पहले एक सिनेमा का म्यूजिक कंपोज करने के लिए। अच्छा। पहले मैं कहीं और काम करता था, लेकिन अब सिर्फ खन्ना जी के साथ ही काम करता हूँ। अब यहाँ कोई नहीं रहता है क्या? सब कुछ कितना बदल गया है। हाँ, ये रहने के लिए बनाया ही नहीं था। बस अपने पार्टनर के साथ मिलकर फार्म हाउस शुरू करने के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। उसके बाद पार्टनर को उसका शेयर देकर इसे अपने लिए रख लिया उन्होंने। खन्ना जी को इसे खरीदे हुए कितने साल हो गए होंगे? करीब 3 साल हो गए होंगे। इसमें भी एक कहानी है सर। कैसी कहानी? आज से करीब 10 साल पहले ये जगह प्रभाकर जी की हुआ करती थी। उनका बेटा एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ यहाँ आया जाया करता था। एक दिन उस लड़की की हत्या हो गई। बहुत पुलिस आई थी। लोग कहते हैं कि पैसे से केस दबा दिया गया। इसी बीच उनके बेटे की भी मौत हो गई। फिर यहाँ आना जाना बंद ही हो गया। फिर जो भी दाम मिला उसी में उन्होंने बेच दिया इसे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। बस मतलब अब यहाँ कोई नहीं आता? ताला लगा रहता है सर। कभी कभी खन्ना साहब अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाया करते हैं, तब उनके साथ मैं भी आ जाता हूँ। वो क्या है कि किसी और पे उनको विश्वास ही नहीं है। मेरा एक पर्सनल मैनेजर है, तुम्हारी तरह ही, मजाक करता रहता है। ज्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं उसके पास। अच्छा तुम एक काम करो, खाने की तैयारी वो तो मैं भूल ही गया। हाँ। खाना बिल्कुल तैयार है सर, यही बताने आया था आपको। आप चलिए सर, खाना खा लीजिए। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। रवि, एक गिलास और थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ।
बड़ी सुंदर है, गांव की गोरी है बड़ी सर, इसे यहीं पे रख देता हूँ मैं। तुम भी पीते हो? हाँ, खन्ना साहब पीते हैं सर। जब वो पीते हैं मुझे थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है। सर, एक पैग और बना लेता हूँ। सर, और चाहिए क्या? ठीक है सर, एक आपके लिए भी बना देता हूँ। चलो एक छोटा पैक बना। ओके, ये हो गया, बस ठीक है इतना। ये लीजिए, आपके लिए है सर। सर का तो हो गया, एक मेरे लिए छोटी सी। ये हुई बात। आदमी को हिसाब से ही पीना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, इतनी ठीक है। हाँ, ये सही है। सर, काम काज के चक्कर में आपसे परिचय नहीं हो पाया सर। सर, आपकी फैमिली। वो एक ट्रेजेडी है। मेरा डिवोर्स हो गया है। हाँ, चिंता मत कीजिए सर, ये तो आम बात है। हम सभी मर्दों की यही कहानी है। शादी भी अजीब जबरदस्ती है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो झेलना ही पड़ता है। वो कैसे? सब अपनी बीवियों से दुखी रहते हैं, फिर भी उनके साथ रहना पड़ता है उन्हें। आप ही बताइए सर, बच्चे के चक्कर में एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। सर सर सर, ये देखिए, इस बोतल पर लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है। ये बात हम सभी लोग जानते भी हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम आखिर इसे पीते ही है ना सर। बिल्कुल यही हाल औरतों का है, जानते हुए भी उन्हें झेलते हैं।